गोड्डा में फर्जी इलाज में 15 दिन में 2 मौतें, स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित कुसुम घाटी में कथित फर्जी इलाज का एक और मामला सामने आया है। राजाबीटा बॉर्डर स्थित अवैध राजेंद्र मेडिकल एजेंसी में इलाज के दौरान 36 वर्षीय धर्मी पहाड़िन की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल संचालक राजेंद्र प्रसाद ने खुद को डॉक्टर बताकर महिला का इलाज किया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। यह 15 दिनों के भीतर फर्जी इलाज से हुई दूसरी मौत है, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया है। कुसुम घाटी पहाड़िया टोला की निवासी और 2 बच्चे की मां धर्मी पहाड़िन की तबीयत खराब होने पर उन्हें कुसुम घाटी स्थित राजेंद्र मेडिकल ले जाया गया था। परिजनों के मुताबिक मेडिकल संचालक राजेंद्र प्रसाद ने महिला की खून जांच करवाई और उसे टाइफाइड बताकर इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद धर्मी पहाड़िन की तबीयत और बिगड़ने लगी। उन्हें गंभीर हालत में महागामा रेफरल अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने मुआवजे तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कुसुम घाटी राजाबीटा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर गोड्डा के सिविल सर्जन सुभाष शर्मा, बुआरीजर प्रखंड के बीडीओ मिथिलेश कुमार, सीओ केदारनाथ सिंह, राजाबीटा थाना प्रभारी योगेश यादव और ललमटिया थाना प्रभारी रोशन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों के भीतर इस कथित फर्जी इलाज से यह दूसरी मौत है। इससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और अवैध क्लिनिकों पर निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद संबंधित मेडिकल दुकान बंद मिली और इसका संचालक फरार बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, मेडिकल दुकान की गहन जांच और मृतक परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। गोड्डा के सिविल सर्जन सुभाष शर्मा ने बताया कि राजेंद्र प्रसाद नामक व्यक्ति ने यह मेडिकल दुकान खोली हुई थी। मरीज को इंजेक्शन दिया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। सिविल सर्जन ने आगे कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में चल रहे फर्जी क्लिनिकों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच चली गई सर, वो महिला नॉर्मल थी सर, जब इनके पास आई थी उसके बाद मृत्यु हो गई सर, क्या उस पर कार्रवाई होगी? सबसे पहले जैसे ही हम लोगों के इस बात को संज्ञान में आया, डीसी सर के द्वारा भी बताया गया, हम लोग तुरंत वहाँ के लिए रद्द किए, आए। यहाँ जाम तो लगा हुआ है, लेकिन जहाँ इनका इलाज हुआ वो अभी दुकान बंद है, तो उन पर कार्रवाई होगी, उन पर FIR होगा और वो जेल जाएंगे। उनके दुकान को अभी हम लोग तत्काल प्रभाव से सील कर रहे हैं और आगे जो भी उनकी सुविधा के लिए होगी रोगी के, वो हम लोग करेंगे। प्रशासन के लोग भी हैं, जो भी प्रशासन की तरफ से मदद होने वाली है वो सारा चीज़ आपके सामने बतला दिया गया है, वो सारा चीज़ हम लोग करवा लेंगे। सर, एक सप्ताह में लगातार ये दूसरी घटना है जहां अवैध क्लिनिक और फर्जी डॉक्टर की ट्रीटमेंट से जान गई है सर। इस प्रकार के मामले आ रहे हैं सामने, इसके बावजूद अवैध क्लिनिकों पर और फर्जी झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई पहली घटना के बाद ही सर डीसी साहब के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और हमने भी इसको काफ़ी गंभीरता से संज्ञान में लिया और पूरे गोड्डा जिला में हम लोग इसकी जांच करवा रहे हैं। और जहां यदि है, पथरगामा में भी हम लोग अभी जस्ट एक सील किए हैं, वहां फर्जी बोर्ड लगा करके वो इलाज कर रहे थे, उनके क्लिनिक को हम लोग सील कर दिए हैं। और इस तरह का जो भी संज्ञान में आ रहा है, पहले तो हम लोग जांच कर रहे हैं कि जो भी कहीं भी नर्सिंग होम है या कोई दवा का दुकान है, तो दवा का दुकान का लाइसेंस है कि नहीं है, उनके यहाँ एक्चुअल फार्मासिस्ट दवा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और जो नर्सिंग होम है उनका नर्सिंग होम जो भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, जो डॉक्टर का नाम दिया गया है नर्सिंग होम में वो प्रेजेंट है कि नहीं है, हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं। और यदि कहीं भी इस तरह की आ रही है उन पर FIR होगी। सर, पूर्व में घटना हुई थी सर, इसके बाद जिला स्वास्थ्य टीम रेस पे हुई सर, सदर बाजार में जांच देखा गया सर, आप लोगों के द्वारा जांच किया गया सर, ग्रामीण स्तर पर सर जांच नहीं देखी गई सर, क्या ये खानापूर्ति था सर आप लोगों की तरफ से? नहीं, लगातार ये जांच की प्रक्रिया सतत चल रही है और अब ये हमेशा चलते रहेगा, अब ये बंद नहीं होगा। हमने सारे प्रभारियों को चिट्ठी लिख करके दे दिया है कि इसको ध्यानपूर्वक जहां भी आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है उसको संज्ञान में लें
और उन पर कानूनी कार्रवाई करें। सर राजाबेटा जिला मुख्यालय से भी काफी सुदूर है सर, प्रखंड मुख्यालय से भी सुदूर है सर, अनुमंडल मुख्यालय से भी सुदूर है सर, लेकिन सर इधर जांच को लेकर नदारत देखने को मिलता है सर। नहीं, जांच चल रही है। हमारे डॉक्टर साहब, प्रभारी साहब को बतलाया कि इधर हम जांच कर रहे हैं और हम लोग इन लोगों के जरिए ही बहुत जितना जो क्लिनिक चल रहा है उसका एक ब्यौरा मंगवा रहे हैं। जो रजिस्टर्ड हैं वो तो हमारे पास है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड हैं उनका हम लोग ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं। उन सभी लोगों पर कार्रवाई होगी।